अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एहसान अली नग्याल और मैं यहाँ फ़्रांस के अंदर आया हुआ हूँ पीएचडी करने के लिए। और फ़्रांस के जो सीन्स हैं वो कुछ मैं अभी जो है वो ट्रॉयस सिटी के अंदर आया हुआ हूँ। और मैं अपनी इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो मैंने पीएचडी के लिए फ़्रांस के अंदर अप्लाई किया था। और पानी का जो आवाज़ है, पानी का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लाउडली बोलता हूँ। अच्छा, मैंने जो फ़्रांस के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई किया था वो और मेरा जो एडमिशन हुआ है वो यूबीओ यूनिवर्सिटी है, यूबीओ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्ट। और ये यूनिवर्सिटी ब्रेस्ट सिटी के अंदर है। ब्रेस्ट सिटी पेरिस से तकरीबन जो है वो 6 घंटे दूर है। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करता चलूँ कि मैंने फ़्रांस में कैसे अप्लाई किया पीएचडी के लिए और मुझे फुली फंडेड कैसे पीएचडी अपॉर्चुनिटी मिली। बेसिकली द बेस्ट वे जो मैंने ढूंढा था वो ये था कि मैं जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जाता था और स्टार्ट के अंदर ही मैंने तकरीबन होल ईयर लगाया पीएचडी ढूंढने के अंदर, ठीक है। और तकरीबन मुझे 1 साल से ज़्यादा लगा पीएचडी ढूंढने में। और पीएचडी ढूंढने के लिए मैंने सबसे पहले ये किया कि गूगल पे जाके लिखता था यूनिवर्सिटी का कोई भी नाम। पहले मैंने यूनिवर्सिटीज़ निकाल ली जो फ़्रांस के अंदर थी, ठीक है। पेरिस सकले थी, सोर्बोन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन थी, लील यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेस्ट थी, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थी। सारी यूनिवर्सिटीज़ को निकालने के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखता था, आगे लिखता था मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, जो भी आपकी फ़ील्ड थी, जो भी आपकी फ़ील्ड होगी आप वही लिखेंगे। और आगे लिखते था होता था पीएचडी। तो मैं ऐसे प्रोफेसर्स को ढूंढता था जो फ़्रांस के अंदर एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर, या फिर जो है वो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जो मेरे एरिया से रेलिवेंट है उनको मैंने पहले लिंक्डइन के ऊपर ढूंढ के ऐड करना शुरू कर दिया। अच्छा, सारे लोग मेरे कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ को मैं फॉलो रिक्वेस्ट भेज देता होता था, कुछ एक्सेप्ट कर लेते थे। कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड एक साथ नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ करिएगा तो फिर जो है वो आपको लिंक्डइन जो है वो मे बी आपको ब्लॉक ना कर दे, या फिर आपको जो है वो आपको आपकी प्रोफाइल को लॉक ना कर दे। तो मैंने स्टार्ट के अंदर से ही जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो प्रोफेसर्स थे उनको ढूंढ के उनको जस्ट कनेक्शन भेजता था, ताकि मैं ऐसे प्रोफेसर ढूंढ सकूं जो कि फ़्रांस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली मैं स्टडी कर रहा था। उसके बाद जब मैंने डिफरेंट प्रोफेसर्स ऑलरेडी लिंक्डइन के ऊपर ऐड किए हुए होते थे ना, तो कोई भी प्रोफेसर किसी भी पोस्ट को कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, फ़लाँ लैब के अंदर, फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो पोजीशन ओपन है मशीन लर्निंग से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, डीप लर्निंग से रिलेटेड, जो भी मेरे एरिया से रेलिवेंट थी, मैंने उनके ऊपर जो है मैं अप्लाई करता होता था। सो मैं उन्हीं पोजीशंस के ऊपर अप्लाई करता था जो कि ओपन होती थी कि अच्छा ये पोजीशन है फ़लाँ लैब के अंदर है, फ़लाँ इसकी डेट्स है, फिर मैं उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता था। यानी मैं मैंने वो स्ट्रेटजी नहीं अडॉप्ट की जो कि कोल्ड ईमेल की स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि अच्छा आपने जो है वो 1000 प्रोफेसर्स की ईमेल निकाल ली हैं, अब हर प्रोफेसर को जो है वो ईमेल करना शुरू कर दें कि अच्छा आपके पास जो है वो पोजीशंस हैं या नहीं है। बेसिकली मैंने जिस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया वो ये स्ट्रेटजी थी कि लिंक्डइन के ऊपर देखा कि जहाँ जिस लैब के अंदर पोजीशन है उसी लैब के अंदर जो है वो मैं अप्लाई करता था, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा पोजीशंस मैं ऐसे ढूंढ लेता था। सम पोजीशन में सर्च से ढूंढ लेता था, पीएचडी इन फ्रांस मशीन लर्निंग, पीएचडी इन फ्रांस डीप लर्निंग। आप लोगों की जो भी फील्ड है, चाहे वो आपकी फील्ड बॉटनी है, प्लांट साइंसेस है, कोई हेल्थ केयर की फील्ड है, कोई बिज़नेस की फील्ड है, कोई सप्लाई चेन की फील्ड है, कोई भी फील्ड है आपकी फ्रांस के अंदर जहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि लिंक्डइन को यूज़ करें, अपने इंटरेस्ट के प्रोफेसर्स ढूँढें लिंक्डइन के थ्रू। और देखें जैसे ही उन प्रोफेसर्स ने कोई भी पोस्ट लगाई है कि हमारी लैब के अंदर ये पोजीशन ओपन है, तो उन पोजीशंस के ऊपर जो है वो मैं आप भी अप्लाई करें। और मैं भी ऐसे ही जो है वो अप्लाई करता था। और मुझे जो पोजीशंस मिली भी है वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही मिली है। लिंक्डइन के थ्रू जो पोजीशंस मुझे मिली थी उसमें फिर मैं उन प्रोफेसर्स को जो है वो ईमेल कर देता था, क्योंकि जो भी अप्लाई का मेथड मेंशन था, अगर कोई फॉर्म मेंशन था तो मैं वो फॉर्म फिल कर देता था। और अगर ये मेंशन था कि अच्छा इन प्रोफेसर्स को जो है वो आप ईमेल कर दें, तो फिर मैं वो ईमेल प्रोफेसर्स को जो है वो लिख देता होता था। अच्छा, मेरा ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स को अप्लाई किया था,
लेकिन वो पोजीशन जो मेरी रिसर्च से रिलेटेड, मेरे मास्टर्स के थीसिस से रिलेटेड या जो मैंने कोर्सेज़ पढ़े हुए होते थे उनसे रिलेटेड ज़्यादा रेलिवेंट थी, या जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा पता होता था, तो उसका जो मैं प्रपोज़ल था, जो कवर लेटर था, वो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करता था। कवर लेटर में नॉर्मली यही मेंशन करता था कि अच्छा मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, ये मेरा CGPA है, ये मैंने कोर्सेज़ पढ़े हैं, ये मेरा मास्टर्स का थीसिस है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, और ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मेरा जो है वो अगर मैंने कोई इंटर्नशिप की हुई है उसको मेंशन करता था, मुझे आपकी जो लैब्स है इसके साथ या इस पोजीशन के साथ मेरा इस तरह से इंटरेस्ट मैच होता है। तो मेरा जो जिस तरह से भी उस प्रोफाइल को मैं उस पोजीशन को समझ के फिर मैं जो है वो अपना कवर लेटर अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करता था। डेफिनेटली मैं भी GPT ही यूज़ करता था बनाने के लिए, आप भी GPT ही यूज़ करें, लेकिन पहले 1 2 3 4 एक अच्छे डेवलप कर लें अच्छे कवर लेटर्स, ठीक है। तो मैं इस तरह से जो है वो अप्लाई करता था, ईमेल के थ्रू कवर लेटर्स लिखता था। कवर लेटर्स लिखने के बाद फिर प्रोफेसर्स जो प्रोफेसर इंटरेस्टेड होते थे मेरी प्रोफाइल के अंदर, वो फिर मुझे जो है वो इंटरव्यू कॉल करते थे। इंटरव्यू कॉल फ्रांस में PhD का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि लेट से 100 लोगों ने जो है वो एक प्रोफेसर को ईमेल भेजी है, तो प्रोफेसर बेसिकली ऐसे करते हैं 100 लोगों में से टॉप 10 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको बोलते हैं इंटरव्यू कॉल है आपकी। फिर प्रोफेसर एंड को सुपरवाइज़र जो भी आपका होता है, सुपरवाइज़र एंड को सुपरवाइज़र, वो आपको बेसिकली टॉप 10 को इंटरव्यू करने के बाद टॉप 3 निकालता है। टॉप 3 निकालने के बाद फिर जो डॉक्टर स्कूल होता है ना फ्रांस के अंदर, वो बेसिकली टॉप 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करता है और फिर टॉप 1 जो है वो निकाल देता है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा रोल सुपरवाइज़र का होता है। अगर सुपरवाइज़र को आप एज अ कैंडिडेट पसंद आ गए हैं, फिर आपका डॉक्टर स्कूल का जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरत सीन है बैक के ऊपर, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाता चलूँ और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा सांस ले लूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा अपनी ऑडियंस को कि जब भी आप लोग फ्रांस के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो लिंक्डइन का जो मैंने तरीका बताया ये एक वे हो गया है। अब दूसरा वे ये होगा कि फ़ेसबुक पे जाएं, स्कॉलरशिप लीग है, स्कॉलरशिप नेटवर्क है, जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि स्कॉलरशिप्स हेल्प के लिए होते हैं, उनमें भी देखें, वहाँ पे कोई पोजीशन रेलिवेंट मिलती है वहाँ से भी अप्लाई करें। फिर ट्विटर पे जाएं, ट्विटर से कोई रेलिवेंट पोजीशन मिलती है वहाँ से भी देखें। फिर ऐसी वेबसाइट जैसे फाइंड अ PhD वेबसाइट है, एकेडमिक पोजीशन वेबसाइट है, EURA-X वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके ऊपर मेरा एक वैसे कंप्लीट आर्टिकल है वो भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो फाइंड करने की कोशिश करें। फिर एक एक्सेल शीट बनाएं, उस पर मेंटेन करें कि अच्छा आपने किस लैब के अंदर अप्लाई किया हुआ है, किस प्रोफेसर के थ्रू अप्लाई किया हुआ था, किस डेट को अप्लाई किया हुआ था, वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स आया है, क्या किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, तो क्या आप उसको कोई रिमाइंडर ईमेल भेज सकते हैं। मतलब आप प्रॉपर एक्सेल शीट बना के प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे अडॉप्ट करें। मतलब अगर आपने PhD फाइंड करनी है तो आप ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है वो किसी एक पोजीशन पे अप्लाई करेंगे तो आपको PhD मिल जाएगी। PhD फाइंड करने के लिए जो है वो आपको लिंक्डइन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ से पोजीशंस देखें। इसके अलावा गूगल को यूज़ करें, गूगल के अलावा यूनिवर्सिटीज़ की जो अपनी वेबसाइट्स होती हैं उनको यूज़ करें, जो PhD फाइंड्स करने की स्कॉलरशिप्स की वेबसाइट होती हैं उनको यूज़ करें। जैसे मैंने आपको बताया फाइंड अ PhD, EURA-X बताया, एकेडमिक पोजीशन बताया, स्कॉलरशिप DB है, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको ढूंढें, वहाँ पे जो अच्छी रेलिवेंट पोजीशंस हैं उनके ऊपर जो है वो आप अप्लाई करें। और कोशिश करें कि अगर एक जगह से आपको पॉजिटिव रिस्पांस आ गया तो आपने बैठ नहीं जाना, बल्कि आपने और पोजीशंस के ऊपर अप्लाई करते रहना है। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता, तब तक आपने अप्लाई करते रहना है, ठीक है। मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने, जो मेरे टीचर्स थे पाकिस्तान के अंदर भी, उन्होंने जो इरास्मस की स्कॉलरशिप विन कर चुके थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर एक जगह पे आपको इंटरव्यू कॉल आ गई है तो ये नहीं कि अच्छा खुश होके एक्साइटेड होके बस बैठ जाओ कि अच्छा मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है अब मैं देखूंगा, बल्कि और जगह पे भी ताकि आपको इंटरव्यू कॉल आए और जगह पे भी आपने अप्लाई करके रखना है। कोशिश करें रेलिवेंट पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा दबा के लिखें, अच्छा कवर लेटर बना के लिखें। जब भी अप्लाई करें अपनी मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट साथ अटैच कर दें, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दें, अपने जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो जो है वो अटैच कर दें। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक बड़ी
15-20 पेजेस की PDF फाइल बना दें, जिसके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स एक PDF के अंदर मर्ज करके वही फाइल जो है वो आप अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर के आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, आपकी बैचलर की डिग्री, आपकी बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, जिसके अंदर के आपके रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाएँ, जिसके अंदर के अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी में काम किया, आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको रेलिवेंट लगती हैं, कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप अटैच करके ईमेल में अटैच कर सकते हैं, या जो भी फॉर्म है जिस फॉर्म के ऊपर आप सबमिट कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो आप अटैच कर सकते हैं। सो आई होप मेरी जो ये वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी, कि इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप फ्रांस के अंदर किस तरह से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए किस तरह से आप प्रोफेसर्स को जो है वो ढूंढ सकते हैं। और बहुत से मेथड्स हो सकते हैं अप्लाई करने के, ढूंढने के। आप जैसे आप गूगल स्कॉलर के ऊपर जाएं, आपको एक प्रोफेसर, आपको पता चल गया अच्छा ये प्रोफेसर मेरे से रेलिवेंट है और रेलिवेंट प्रोफेसर है, तो आप उसी प्रोफेसर का गूगल पे डाल के, नाम डाल के, साथ यूनिवर्सिटी का नाम डाल के आगे ईमेल लिखेंगे तो उसकी प्रोफेसर की ईमेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं कि मुझे आपके काम के अंदर इंटरेस्ट है, और मे भी अगर उसके पास पोजीशन हुई तो वो आपको दे देगा। अगर उसी प्रोफेसर के जो को-ऑथर्स हैं उनमें कोई रेलिवेंट प्रोफेसर है, उनको जो है वो आप उसकी प्रोफाइल को पढ़ के, कोई 1-2 आर्टिकल पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के, उसको बारे में थोड़ा सा समझ के, या GPT से ही उसकी गूगल स्कॉलर की समरी लेके, उसकी प्रोफाइल का लिंक दे के, समरी लेके आपको समझ आ जाता है कि अगर ये मेरा प्रोफेसर मेरे इंटरेस्ट का है, तो आप उसको जो है वो अच्छा सा प्रपोजल बना के ईमेल करें, और अगर उसके पास कोई भी पोजीशन होगी तो डेफिनेटली आपको कॉल करेगा। तो मेरी तो हमेशा ये स्ट्रेटजी होती है कि आप मैक्सिमम जो है, मेरी ये स्ट्रेटजी थी और आपको भी ये सजेशन है, आप मैक्सिमम अप्लाई करें, कोशिश करें जो रेलिवेंट पोजीशंस है वहाँ पे ज़्यादा दबा के लिखें, ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखें, और डेली कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करें। इट्स नॉट अबाउट कि अच्छा एक दिन में आप 10 पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं, या 2 पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हैं, या 3 पे कर रहे हैं। कोशिश करें एक एक्सेल शीट बनाएं जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें कि अच्छा किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई किया, किस कंट्री में आपने अप्लाई किया है, और क्या पोजीशन थी। ये बेसिकली मैं ट्रैक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो उस वक्त बहुत मैटर करता है कि जहाँ से आपने वो पोजीशन ढूंढी थी ना, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या प्रपोजल था। फिर आप अच्छे तरीके से जो है वो इंटरव्यू को जो है वो प्रिपेयर करें। इंटरव्यू प्रिपेयर करने के बाद जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू देने के बाद जब आपको एक्सेप्टेंस आ जाए, एक्सेप्टेंस आने के बाद जो है वो फिर आप एम्बेसी का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मज़ीद वीडियोस भी जो है वो मैं बनाऊँ। मुझे पता है कि बाहर शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि मैं पानी के पास सेंट्रल सिटी के पास बैठा हुआ हूँ। सो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।